रामचंद्र जी की जय। देखिए, मैं आज अयोध्या कांड का समापन करने जा रही हूँ। अयोध्या कांड में आपने जब से राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। शुरुआत से मैंने आपको एक-एक प्रसंग के माध्यम से, छोटे-छोटे प्रसंगों के माध्यम से मैंने आपको पूरी सुंदर वो अयोध्या कांड का मैंने आपको वर्णन करके बताया। अब मैं समापन की ओर जा रही हूँ, तो आप देखिए अ, शुरू से मैंने आपके कैसे षड्यंत्र हुआ, कैसे राम वन गमन किए, कैसे भरत अपने समाज के साथ जाते हैं और चित्रकूट में सभा के साथ सिद्ध ऋषियों के साथ जा जाकर ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र और बहुत प्रकांड विद्वान लोग जा जा करके वहाँ पे रामचंद्र जी के चित्रकूट पे जाते हैं और रामचंद्र जी के सामीप पा करके इतना आनंदित हैं कि स्वर्ग लोग, अमरावती जितने भी लोग हैं उनके सामने तुच्छ लग रहे हैं। और वहाँ पे ऐसा रामचंद्र जी का वातावरण हो गया था। अयोध्या में मंदाकिनी नदी में सब लोग स्नान करते हैं जब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ का सुहावना दृश्य देख करके पर्णकुटी बनाकर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वहाँ पे रहते हैं। पयासुनी नदी के तट पे उनकी कुटी है। दूर से ही निषाद राज ने भरत जी को बताया कि ये यहाँ पे पयासुनी नदी है, ये कामदगिरि पर्वत है। सब लोगों ने कामदगिरि पर्वत का दर्शन किया, मंदाकिनी का दर्शन किया और रामचंद्र जी के वहीं से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया भरत ने। ऐसे ऐसे भरत के प्रेम का समुद्र बढ़ता गया। जैसे जैसे चित्रकूट समीप आ रहा था, भरत जी बेचैन थे रामचंद्र जी के मिलने के लिए, जैसे परम निधि पाने के लिए कोई निर्धन परम निधि पा रहा हो, इस प्रकार वो लालायित थे और पैदल ही चल रहे थे। रानियां अपनी पालकी से चल रही थी, रथ चल रहे थे। नाना प्रकार की सेनाओं के साथ भरत जी चित्रकूट जाते हैं। दूर से ही लक्ष्मण जी उनको देखते हैं तो उनके मन में संसार की जैसी रीति होती उस प्रकार नकारात्मक विचार लक्ष्मण जी के मन में होते। वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि भरत जी सेना लेके क्यों आ रहे हैं। मैं उनका इतना क्रोध बढ़ गया कि वो भरत जी के प्रति बहुत तरह उल्टी सीधी बातें सोचने लगे। वो कहने लगे अगर ये भरत शत्रुघ्न मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें परास्त कर दूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण के मन में वीर रस जागृत हो गया था। तो सारे दिग्गज सब डोलने लगे, घबरा गए क्योंकि वो शेषनाग थे। तो इस प्रकार सबके मन में नाना प्रकार की बातें हो रही थी। लेकिन जब भरत जी मिलते हैं तो भरत जी की अथाह समुद्र, अथाह प्रेम, अथाह भक्ति को देख करके रामचंद्र जी विवल हो जाते हैं और हृदय से लगाते हैं। फिर वहाँ पे ऋषि मुनियों ने उनके स्वागत के लिए, कोल की रातों ने खूब स्वागत किया और भरत जी के मन में जो बातें हैं वो बताने के लिए भरत जी उत्सुक हो रहे हैं। सब लोग सबकी आज्ञा मांग रहे, ऋषि मुनि सब सभा, सबकी डेरा लगा हुआ है। सब लोग अलग अलग डेरा है, ऋषि मुनियों का सिद्ध ऋषियों का डेरा है, भरत जी के माताओं का अलग डेरा है। सभी पूरे चित्रकूट में सब स्थानों पे सब लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। यहाँ पे 5-6 दिन का जो समय होता है उसमें विचार विमर्श किया जाता है। राज्य के लिए जैसे कोई भी राजा हट जाता है तो उसके दूसरे राजा के लिए मंत्रिमंडल बैठता है। कई प्रकार की योजनाएं होती है। उसी प्रकार ऋषि मुनियों के आदेश से राज्य होता था और ज्योतिषियों के ज्ञान से उनके स्थापना होती थी। बहुत तरह के वेद पुराणों के अनुसार राज्याभिषेक होता था। तो रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए सब लोग वहाँ सारी सामग्रियां लेके गए थे। तीर्थों का जल लेके गए थे, सब चीज लेके गए थे वहाँ पे कि राज्याभिषेक हो जाए और रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनेंगे। भरत जी उनकी जगह पे राज्य करें, वो वनवास झेलेंगे। ये सब ऋषि मुनियों के मन में हो रहा था। लेकिन सबके मन में जो बातें हो रही थी, रामचंद्र जी अलग उनका एक सिद्धांत था। रामचंद्र जी अपने पिता के वरदान को पूरा करने के लिए वो तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वो यदि ये कठिन व्रत ना करते तो उनके पिता का वचन बेकार जाता। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सब जो हो रहा था, इससे इसको सोच करके राम ने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के वनवास झेला। और वो उन्होंने कहा कि हे भरत, इस समय हम आप जितने भी हम भाई हैं सब हम रक्षक के रूप में हैं। यदि हम सूर्यकुल की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा यश कीर्ति धूमिल होगी और हमारा संसार, हमारा परिवार और हमारे कुल को दाग लगेगा। इसलिए हम कर्तव्यनिष्ठ होकर दोनों लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो भरत ने, सब ऋषि मुनियों ने रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। रामचंद्र जी ने ऐसे ऐसे नीति, धर्म
और पुराणों के ऐसे-ऐसे प्रसंग, ऐसे-ऐसे बातें कही कि सबका मन आनंद से विभोर हो गया। सब लोग ने यही कहा कि राम का वियोग कोई सह नहीं पा रहा था। 5-6 दिन का जो समय था, राम के साथ रहकर परमानंद पा रहे थे, तो राम के वियोग का दुख सबको था। तो भरत जी ने यही कहा कि हे तात, हमें कोई ऐसी अवलंबन दीजिए, कोई ऐसे अपना सहारा दीजिए जिससे मैं 14 वर्ष का समय बिता लूं। इस प्रकार उन्होंने चरण पादुका ली। रामचंद्र जी संकोच से चरण पादुका अपनी दी। उस चरण पादुका को अपने सिर पर रख करके भरत जी अयोध्या वापस लौटते हैं। सारा समाज अयोध्या लौट जाता है। ऋषि मुनिया मुनि सब अपने अपने राज्याभिषेक के लिए भरत जी के अयोध्या में लौटते हैं। यहाँ पर रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी प्रेम में आंसू बहा रहे हैं। वट के वृक्ष के नीचे इतना आनंदित दुखी हो रहे हैं। वो भरत जी की महिमा कह कह के आंसू उनके, देखिए कृपा निधान भगवान परम सत्ता भी प्रेम में खो जाती है। तो भरत के प्रेम में रामचंद्र जी भी खो गए थे। वो इतना रो रहे थे। फिर किसी तरह उन्होंने अपने को संभाला और विदा हुए। फिर अपने पर्णकुटी गए। यहाँ भरत जी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक पर्णकुटी, वो जो उनकी चरण पादुका लाए थे, उनको सिंहासन पे उन्होंने रखा। उसी के आदेश से वो राज्य कर रहे थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी हो गए थे। और भरत ने भी रामचंद्र जी की तरह ही जटाजूट बांध करके, वलकल वस्त्र पहन के, नंदीग्राम गड्ढे के नीचे उन्होंने पर्णकुटी बना करके अंधेरे में उन्होंने रामचंद्र जी की सत्य निष्ठा और भक्ति से उन्होंने रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने राज्य किया। इस प्रकार भरत के चरित्र को जो कोई सुनेगा, कहेगा, वो संपूर्ण पापों से वो नष्ट हो जाएंगे, उसके पाप। ऐसा निर्मल चरित्र भरत का सुन करके देवी देवता भी सिराते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और उनके पाप रूपी हाथी का समूह नष्ट हो जाएगा। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार करने वाला, भव सागर से पार करने वाला ये भरत जी का चरित्र बहुत ही सबको मंगलमय करने वाला, इनका भजन करने वाला व्यक्ति राम रूप प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत पा जाता है। तो ये भरत जी का निर्मल प्रेम आज भी राम ने ही कहा, भरत जी की तरह कोई नहीं हो सकता, ना होगा ना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा मिलन था, 4 पुरुषार्थों का मिलन था और सारे देवी देवताओं का जो एक होता है, मिल करके उन्होंने नर लीला की रामचंद्र जी ने। इसलिए भगवान की महिमा का ही गुणगान हम कर सकते हैं, उनके चरित्रों का हम गान कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी उनके चरित्रों का अपने जीवन में यदि हम धारण करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो रामचंद्र जी, भरत जी, सब लोग ने यही दिखाया कि आपके तपस्या से, आपके प्रेम में, आप अपने आदर्शों पे चलेंगे तो आपका कठिनाई तो आती है, लेकिन आपका जब अच्छा मंगल होगा तो सारा संसार देखेगा। फिर देखिए इसके बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड में वन का पूरा शोभा बताई गई है। ये मैं प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। अरण्य कांड तृतीया सोपान है। दूसरा सोपान खत्म हो गया। बाल कांड पहला था, दूसरा अयोध्या कांड था, तीसरा सोपान अरण्य कांड होगा, चौथा सोपान किष्किंधा कांड होगा, पांचवा सोपान सुंदर कांड होगा, छठवां सोपान लंका कांड होगा और सातवां सोपान उत्तर कांड होगा। तो मैं धीरे धीरे आपको छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी। आपको ये कैसा लग रहा है, ये जो रामचंद्र जी का चरित्र मैं बताने जा रही हूँ, इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये कमेंट करके आप बताइए। और आपको मैं ऐसे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगी। मैं गीता का भी आपको दे चुकी हूँ। गीता के भी छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगी, क्योंकि समय के अभाव से कोई ग्रंथ नहीं पढ़ पाता, तो मैं ऐसे जो पढ़ करके और जो भी अल्प बुद्धि से मैं आपको बता रही हूँ उसका आप लोग आनंद लीजिए और कमेंट करिए कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए और भगवान रामचंद्र जी का
चरित्र का वर्णन सुनिए। अब अब आ रहा है, अब अरण्यकांड आएगा तो सीता का हरण होगा, रावण आएगा, सुपर्णखा आएगी, ये सब बहुत प्रसंग होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।